सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम आइकमान। बच्चों, आप सब ठीक हो? आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, फर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेवेन्यूज, फर्म के मुसारफ पैदाइश और वसूलियाँ। इस चैप्टर के हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट मीनिंग्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? उर्दू में इसको मुअय्यना मुसारफ कहते हैं। मुअय्यना मुसारफ या फिक्स्ड कॉस्ट से मुराद वो अखराजात हैं जिनका कारोबार के साथ कोई तल्लक नहीं। कारोबार बंद हो या चालू हालत में हो, फर्म को ये अखराजात हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो जारी हो या बंद हो, रुका हुआ हो, ये अखराजात, ये कॉस्ट फर्म को बर्दाश्त करना पड़ती है। इसमें बिल्डिंग का रेंट है, इसमें परमानेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज हैं, इसमें इंटरेस्ट है। इसको FC से डिनोट किया जाता है। FC स्टैंड फॉर फिक्स्ड कास्ट। और याद रखना, फिक्स्ड कास्ट जो है ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट का सिर्फ शॉर्ट रन में सामना करना पड़ता है। लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो वेरिएबल बन जाते हैं, वो सारे के सारे मुतगय्यर बन जाते हैं। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड या कांस्टेंट नहीं रहता। नंबर 2, स्टेट मीनिंग्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, मुतगय्यरा मुसारफ। ये वो अखराजात हैं जिनका डायरेक्टली तल्लक पैदावार की इकाइयों के साथ है। मुतगय्यरा मुसारफ, अगर कारोबार बंद है तो फर्म को मुतगय्यरा मुसारफ बर्दाश्त नहीं करना पड़ते, फर्म को वेरिएबल कॉस्ट का सामना नहीं करना पड़ता। अगर कारोबार चालू हालत में है तो फिर फर्म को मुतगय्यरा मुसारफ का सामना करना पड़ता है। और इस मुतगय्यरा मुसारफ का पैदावार की इकाइयों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर पैदावार की इकाइयों में इजाफा किया जाएगा तो मुतगय्यरा मुसारफ में भी इजाफा हो जाएगा। द डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड दे इंक्रीज विद द इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन आउटपुट। ऐसे मुसारफ जो पैदावार की मिकदार के साथ मुंसलिक होते हैं और पैदावार के बढ़ने के साथ बढ़ जाते हैं और पैदावार के घटने के साथ कम हो जाते हैं, मुतगय्यरा मुसारफ कहलाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं इसको। अगर फर्म कारोबार को बंद कर दे तो मुतगय्यरा मुसारफ, वेरिएबल कॉस्ट, जिसको VC से डिनोट किया जाता है, VC 0 के इक्वल हो जाएंगे। अगर कारोबार बंद हो तो फिर फर्म को वेरिएबल कॉस्ट बर्दाश्त नहीं करना पड़ती। इसमें वेजेस ऑफ टेम्पररी लेबर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड आर इंक्लूडेड इन दीज कॉस्ट। इसमें
जो आर्जी मुलाजमीन है उनकी उजरतें, इसमें आम माल की कीमत, इसमें बिजली का बिल वगैरह शामिल है। नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत मुअय्यना मसारफ। अगर मुअय्यना मसारफ को पैदावार की इकाइयों पे तकसीम कर दिया जाए तो हमें औसत मुअय्यना मसारफ हासिल होते हैं। इफ वी डिवाइड फिक्स्ड कॉस्ट ऑन लेवल ऑफ आउटपुट वी गेट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को एवीसी से डिनोट, एएफसी सॉरी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को एएफसी से डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला है एफसी डिवाइडेड बाय क्यू। Average fixed cost means per unit fixed cost of output. To know average fixed cost, total fixed cost are divided by total output produced. फार्मूला लिखा हुआ है बुक में भी, ये फार्मूला AFC is equal to FC over Q। औसत मुअय्यना मसारफ से मुराद पैदावार की फी इकाई मुअय्यना मसारफ है, यानी कि एक इकाई के ऊपर आने वाले जो मुअय्यना मसारफ। पर यूनिट फिक्स्ड कास्ट, औसत मुअय्यना मसारफ मालूम करने के लिए कुल मुअय्यना मसारफ को पैदावार की मिकदार पर तकसीम कर दिया जाता है, यानी औसत मुअय्यना मसारफ इज इक्वल टू कुल मुअय्यना मसारफ ओवर पैदावार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज औसत मुतगय्यरा मसारफ से क्या मुराद है। व्हाट इज मेंट बाय एवरेज वेरिएबल कास्ट। एवरेज वेरिएबल कास्ट, औसत मुतगय्यरा मसारफ। अगर कुल मुतगय्यरा मसारफ को पैदावार की मिकदार पे तकसीम कर दिया जाए तो औसत मुतगय्यरा मसारफ हासिल होते हैं। इफ वी डिवाइड टोटल वेरिएबल कास्ट बाय total units of output then we get average variable cost। इसका फार्मूला ABC average variable cost is equal to VC over Q। VC over Q। औसत मुतगय्यरा मुसारफ इज इक्वल टू कुल मुतगय्यरा मुसारफ ओवर पैदावार। कुल मुतगय्यरा मुसारफ को पैदावार की इकाइयों पे पैदावार की मिकदार पे तकसीम करने से हमें औसत मुतगय्यरा मुसारफ हासिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट मीनिंग्स ऑफ टोटल कास्ट। कुल मुसारफ से क्या मुराद है। कुल्ली मुसारफ इसको बोलते हैं। टोटल कास्ट, इसको टीसी से डिनोट किया जाता है। किसी शय की हास मिकदार को पैदा करने के लिए, किसी शय की हास मिकदार को पैदा करने के लिए फर्म को जितने भी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं उसको कुल्ली मुसारफ या कुल मुसारफ टोटल कॉस्ट कहते हैं, जिसमें बिल्डिंग का रेंट है, जिसमें प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल है, जिसमें सैलरीज ऑफ परमानेंट एंड टेम्पररी एम्प्लॉयज है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जिसमें यूटिलिटी बिल्स हैं। ये सारा कुछ जो कुछ भी फर्म को एक स्पेसिफिक लेवल प्रोड्यूस करने के लिए बर्दाश्त करना पड़े, उन एक्सपेंडिचर्स को टोटल कॉस्ट कहते हैं। और जो टोटल कास्ट है, टोटल कास्ट is the sum of, total cost is the sum of fixed cost plus variable cost। कुल्ली मुसारफ is equal to मुअय्यना मसारफ प्लस मुतगय्यरा मसारफ।
टी सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस वी सी इन शॉर्ट रन। अरसा कलील में कुल मुसारफ किसके इक्वल होते हैं? मुअय्यना मुसारफ प्लस मुतगय्यरा मुसारफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट? औसत मुसारफ से क्या मुराद है? अगर हम कुल मुसारफ को पैदावार की मिकदार पे तकसीम कर दें तो हमें औसत कुल मुसारफ या औसत मुसारफ हासिल होंगे। एवरेज टोटल कॉस्ट इसको ए टी सी से या ए सी से भी डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला है टी सी ओवर क्यू, या इसको सिंपली सी ओवर क्यू भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें एक चीज नोट करो कि हमने ए एफ सी फाइंड किया, ए एफ सी डिफाइन किया, फिर हमने ए बी सी को डिफाइन किया, फिर हमने ए टी सी को डिफाइन किया। जब भी हमने किसी भी फंक्शन की एवरेज फाइंड करनी हो तो एवरेज फाइंड करते हो, जब हमने किसी फंक्शन की एवरेज फाइंड करनी हो तो हमेशा उस फंक्शन को क्वांटिटी पे, टोटल यूनिट्स पे डिवाइड किया जाता है। इन शॉर्ट, आपने जिसका ए फाइंड करना है उसी को आपने क्यू पे या टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर देना है। इधर एफ सी का ए है, ए एफ सी, यानी कि एफ सी का ए, तो एफ सी को क्यू पे डिवाइड किया यानी कि एफ सी की एवरेज। इधर वी सी का ए है, ए वी सी, यानी कि वी सी की एवरेज, तो वी सी को क्यू पे डिवाइड किया। इधर टी सी के साथ ए है, यानी कि टी सी की एवरेज, तो टी सी को क्यू पे डिवाइड किया गया। तो जिसकी एवरेज फाइंड करनी हो उसको टोटल यूनिट्स पे डिवाइड किया जाता है, तो एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट इज मुत्ततम मुसारफ से क्या मुराद है? व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनल कॉस्ट? मुत्ततम मुसारफ, मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम एम सी से डिनोट करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट मुत्ततम मुसारफ किसी शय की एक जायद इकाई प्रोड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए, तैयार करने के लिए जो कुल मुसारफ में इजाफा होता है उसको मुत्ततम मुसारफ कहते हैं। इट इज एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट। एडिशन टू टोटल कॉस्ट, एडिशन टू टोटल कॉस्ट, कुल मुसारफ में इजाफा अकरिंग ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक जायद एडिशनल यूनिट, एक जायद इकाई पैदा करने के लिए जो टोटल कॉस्ट में इजाफा होता है इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। किसी शय की मजीद एक इकाई पैदा करने की वजह से मजमूई मुसारफ में जो इजाफा होता है उसे मुत्ततम मुसारफ कहते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर 10 मीटर कपड़ा बनाने के कुल मुसारफ 200 रुपए हो, अगर 10 मीटर कपड़ा प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 200 रुपीज, 200। अगर 11 मीटर कपड़ा बनाने से जो टोटल कॉस्ट है वो 200 से बढ़कर 215 हो जाए, 200 से बढ़कर 215 हो जाए, तो ये जो 11वां मीटर है, ये जो एडिशनल मीटर है, इसकी प्रोडक्शन के ऊपर जो टोटल कॉस्ट में इजाफा हुआ है विच इज 215 माइनस 200, इट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ₹15। ठीक है जी। फॉर्मूले की फॉर्म में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एम सी इज इक्वल टू डेल्टा टी सी ओवर डेल्टा क्यू।
डेल्टा टीसी चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट, इसको DTC ओवर DQ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय टोटल रेवेन्यू। व्हाट इज मेंट बाय टोटल रेवेन्यू, कुल वसूली या कुल हासिल से क्या मुराद है। द अमाउंट ऑफ मनी विच फर्म गेट्स बाय सेलिंग इट्स टोटल आउटपुट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। किसी शय की एक खास मिकदार फरोख्त करके एक फर्म जो रकम हासिल करती है उसे कुल हासिल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक फर्म 100 मीटर कपड़ा फरोख्त करती है और 1 मीटर कपड़े की कीमत 10 रुपए है, तो उसके कुल हासिल 1000 रुपए के बराबर होंगे। इफ अ फर्म सेल्स 100 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, 100 meters of cloth at a price of ₹10, प्राइस क्या है उसकी, प्राइस इज ₹10 पर मीटर। 100 मीटर कपड़ा फरोख्त कर रही है, 1 मीटर कपड़े की कीमत जो है वो 10 रुपए है। उसकी जो टोटल रेवेन्यू जिसको TR से डिनोट किया जाएगा, जिसका फार्मूला P मल्टीप्लाई बाय Q, P प्राइस Q क्वांटिटी, 10 मल्टीप्लाई बाय 100, TR इज इक्वल टू ₹1000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज औसत वसूली से क्या मुराद है। व्हाट इज मेंट बाय एवरेज रेवेन्यू। अभी हमने जिस तरह एवरेज कॉस्ट को डिफाइन किया, बिल्कुल उसी तरह एवरेज रेवेन्यू को भी डिफाइन करेंगे। जिधर हमने कॉस्ट का वर्ड यूज किया वहां पे रेवेन्यू का वर्ड आ जाएगा। एवरेज रेवेन्यू मींस पर यूनिट अमाउंट ऑफ मनी which a firm obtains by selling its output. To know average revenue, total revenue is divided by units of output. औसत वसूली से मुराद वो रकम है जो किसी फर्म को अपनी पैदावार की फरोख्त से औसतन की इकाई हासिल हो। इसे मालूम करने के लिए कुल हासिल को पैदावार की इकाइयों से तकसीम किया जाता है। एवरेज रेवेन्यू, औसत वसूली, AR से इसको डिनोट किया जाता है, ATR से भी डिनोट कर सकते हैं। दिस वन इज इक्वल टू TR ओवर Q, या इसको सिंपली R ओवर Q भी लिख सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू। अगर इस एग्जाम्पल को फॉलो करें तो अगर इसमें हमने एवरेज रेवेन्यू फाइंड करनी हो तो इसमें जो Q है, जो TR टोटल रेवेन्यू है वो है 1000 और जो Q है वो है 100। TR इज 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 10 विच इज इक्वल टू प्राइस, AR इज इक्वल टू P। एवरेज रेवेन्यू, औसत वसूली और कीमत बराबर है और ये बराबर होते हैं। AR और P जो है वो दोनों सेम है, वो इक्वल है। नेक्स्ट इज मुख्ततम वसूली से क्या मुराद है। व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे हमने मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन किया, मुख्ततम मसारिफ को, उसी तरह हम मार्जिनल रेवेन्यू, मुख्ततम वसूली को डिफाइन करेंगे। सेम डेफिनेशन, जस्ट कॉस्ट की जगह हम रेवेन्यू का वर्ड जो है वो रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेशन आ जाएगी। मार्जिनल रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी विच अ फर्म obtains by selling an additional
यूनिट ऑफ आउटपुट, एक जायद इकाई फरोख्त करने से जो कुल हासिल में इजाफा या तब्दीली होती है उसको कहते हैं मुहत्तम हासिल, मार्जिनल रेवेन्यू। मुहत्तम हासिल, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर एक फर्म 100 मीटर कपड़ा फरोख्त करके 1000 रुपये हासिल कर रही है, 100 मीटर कपड़ा वो सेल कर रही है और जो TR है वो है ₹1000, और 101 मीटर कपड़ा फरोख्त करने से जो TR है वो है ₹1008। आपकी बुक वाली एग्जाम्पल भी फॉलो कर रहा हूं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो देखो 100 मीटर कपड़े से कुल हासिल कितने हैं 1000, 101 मीटर कपड़ा फरोख्त करने से कुल हासिल हो गए 1008। तो जो MR, जो मार्जिनल रेवेन्यू है, जो मुहत्तम हासिल है, वो आएगा 1008 माइनस 1000, ₹8, 8 रुपये। जो एडिशनल यूनिट सेल करने से टोटल रेवेन्यू में चेंज आई उसको कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, और इसका फार्मूला है MR इज इक्वल टू डेल्टा TR ओवर डेल्टा Q। यहां हम इसको लिख सकते हैं DTR ओवर DQ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म। फर्म के मुसारफे पैदाइश से क्या मुराद है। एक फर्म को शय की खास मिकदार बनाने पर जो रकम खर्च करनी पड़ती है उसको मुसारफे पैदाइश कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ मनी विच अ फर्म स्पेंड्स ऑन प्रोडक्टिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक फर्म शय की खास मिकदार बनाने पर जो रकम खर्च करती है उसको मुसारफे पैदाइश कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट सरीह मुसारिफ, payments made by a firm for the hired factors are the amounts paid for the various purchased materials and other resources are called explicit costs. Wages paid to the workers, rents paid for the hired building, payment made for the purchase of raw material, electricity and transportation are included in these costs. किराए पर लिए हुए आमलीन पैदाइश या दूसरों से खरीद करदा मुख्तलिफ मवाद और दीगर वसाइल के मुआवजे के तौर पर फर्म की जानिब से की जाने वाली अदायगियां सरीह मुसारफ कहलाती हैं। इसमें मजदूरों की उजरतें, सरमाए का सूद, इमारत का किराया, हाम माल और ईंधन की कीमत की अदायगी वगैरह शामिल है। तो जो फर्म दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम पर लगाने पे जो उन्हें अदा करती है, उनके रिवार्ड, उनके मुआवजे अदा करती है, उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। मुज़मिर,
मुसारफ। Implicit cost are the cost of firms self-owned and self-employed factors. Remuneration included in implicit costs are not paid by the firm to any other person. In implicit costs, wages of labor of firm's owner, interest of his own capital, rent of his own building, and depreciation allowance of capital are included in this cost. कोई फर्म जिन आमलीन ने पैदाइश की खुद ही मालिक हो और खुद ही उन्हें कारोबार में इस्तेमाल करे तो इन आमलीन के अंदाजन मुआवजों को मुसारफ कहा जाता है। इसमें फर्म के मालिक की अपनी मेहनत का मुआवजा, इसके अपने सरमाए का सूद, अपनी ज़मीन का लगान और सरमाए की फरसूदगी का अलाउंस वगैरह शामिल है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा कॉलेज है, कॉलेज सपोज जो कॉलेज है वो जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, ये कॉलेज की बिल्डिंग भी उनकी अपनी जाती बिल्डिंग है। अब इस कॉलेज जो कि उनका कॉलेज भी अपना है, बिल्डिंग भी अपनी है। अब जो बिल्डिंग का रेंट है, बिल्डिंग का रेंट इम्प्लीसिट कॉस्ट में ऐड होगा, बिल्डिंग का रेंट इम्प्लीसिट कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि अगर यही बिल्डिंग किसी दूसरे कॉलेज को या किसी और इदारे को किराए के तौर पर दी जाती तो उस कॉलेज से या उस इदारे से रेंट वसूल करना था, तो वो जो जितना भी अंदाजन वो जितना रेंट बनता है उसको अपने कॉलेज के अखराजात में शामिल किया जाएगा और इसको इम्प्लीसिट कॉस्ट कहा जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज।